साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि लगातार बच्चे बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, जो टीआरई 4 आने वाला है। बेसिकली मैं वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक की भर्ती की बात करूँगा, कितने पद आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, पदों की संख्या आपकी 30 से 35 हज़ार के आसपास रहने की संभावना है, ठीक है। तो और आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कितना पद मिलेगा? अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है लगभग 3000 के करीब पद आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके खाते में आएगा। बहुत ज़्यादा पद आपको नहीं देखने को मिलेंगे, 3 से 4000 पद आपको देखने को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे कड़ी टक्कर रहेगी और आपको पढ़ाई बेहतरीन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आपसे बात करते हैं कि आपको मैंने जो कहा है कि बीपीएससी टीआरई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। देखिए, जब पहली बार बीपीएससी के तहत यहाँ पे शिक्षक भर्ती की बहाली प्रारंभ हुई, तो उस समय के जो बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी ने, उन्होंने सीधा सीधा यही कहा था कि आप जिस कक्षा को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उस कक्षा की जो विषय वस्तु है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। हम क्वेश्चन वहीं से देंगे। उन्होंने कोई स्पेशल अपना सिलेबस नहीं दिया था, बस इतना कहा था कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी ही जानकारी होनी चाहिए, उससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको उन्होंने बोला था, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अब सबसे तैयारी का मेन रूप ये है कि आपको एनसीईआरटी और बिहार की एससीईआरटी पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग हमसे ये बोल रहे थे कि भैया एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगी? मित्रों, आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बुक मत खरीदिए, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करिए एनसीईआरटी पीडीएफ्स, ठीक है। आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर जो है आप बुक निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। हिस्ट्री जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ना है। अब इसमें हिस्ट्री की बुक का नाम है हमारा अतीत, ठीक है। और जो बिहार में चलता है उसकी बुक का नाम है अतीत से वर्तमान। तो आपको यही चीज़ें पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद उसके बुक का नाम है, भूगोल की बुक का नाम हमारी दुनिया है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक कुछ करके दिया गया है। यही 3 बुक ही आपको पढ़ना है। अब बुक पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी। तैयारी की शुरुआत, कुछ लोग, एक बच्चा हमसे कह रहा था, सर आपने जिससे कहा था मैंने कोर्स ले लिया है, अब दिन भर इतनी क्लासेज चल रही हैं कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं खुद से, तो निश्चित तौर पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, टाइम निकाल करके आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है? आप क्लास 6 की जैसे हिस्ट्री ले लीजिए, हमारा अतीत ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको पढ़ना कैसे है? जैसे क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर को आप मोबाइल से ही पीडीएफ में क्लास 6 का पहला चैप्टर खोल लिए। खोलने के बाद आप पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद आपको जो उसमें से की पॉइंट लगता है, की पॉइंट, ठीक है, आपको लगता है कि इस पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लास 6 में दिया गया है पहले चैप्टर में कि मतलब सबसे पहले गेहूं का उत्पादन कहाँ हुआ था। विंध्य क्षेत्र, जो विंध्य पर्वत होता है, वो भारत को जो है लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ये सब जो चीज़ें दी गई हैं एनसीईआरटी के, लाइन बाय लाइन यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है। तो आपको वही चीज़ें जो है, देखिएगा, कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया मैं हेड मतलब कि हाईलाइटर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ बुक ले खरीद करके, क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है हाईलाइट। अगर आपके पास बुक है तुरंत हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, पीडीएफ से आप पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट आप जिस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो उसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पढ़ते समय आपको जरूर पता होगा, कोई कहानी अगर दिया गया है तो कहानी तो आपको लिखना नहीं है, या कहानी आपके मतलब कि परीक्षा में आएगा नहीं। आपके परीक्षा में फैक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो फैक्ट जो उसमें रहेगा आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको क्या करना है। आपको लिखना जरूर है। पहले पूरी एनसीईआरटी इसी तरीके से क्लास 6 की हिस्ट्री उठाइए। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जब एनसीईआरटी कभी पढ़ा था, मैं इसी तरीके से पढ़ा था, और निश्चित तौर पे मैं आपको भी ऐसे ही बताऊंगा कि आपको केवल हाईलाइट करके किताबें लाल पीली नीले करके नहीं रखनी है। आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स जो है की पॉइंट के बनाने हैं, और उस क्लास 6 के नोट्स जानते हैं, पूरी एनसीईआरटी के क्लास 6 का नोट्स 4-5 पन्ने में बन जाएगा। 10 से 12 या 15 पेज लगेगा, 10 से 12 पेज में
और अगर आप चाहें तो 2 दिन में क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 2-2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपको विधिवत पढ़ाई करनी पड़ेगी, लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जब आप क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं तो आपको बिहार की लगे हाथ बिहार की एनसीईआरटी भी पढ़ लेनी चाहिए। ई लॉट्स मैंने बताया है, ई लॉट्स गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको जो है पहली वेबसाइट आएगी ई लॉट्स बिहार नाम से, उस पर जो है क्लास 6 की अतीत से वर्तमान की किताब निकाल लीजिएगा, उसी किताब को खोल लीजिएगा पीडीएफ, वहां से जो है क्लास 6 की हिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा। अब जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है और जो बिहार की एनसीईआरटी आप उठाएंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। तो उसको भी एक पेज पर, जैसे 8-10 पेज आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, उसके बाद बिहार की एनसीईआरटी आपने पढ़ा, तो 1-2 पेज उसका भी बनेगा, प्लस क्लास 6 का काम ऐसे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं क्या केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ने से ही काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं काम चलेगा। केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एससीईआरटी और एससीईआरटी आपका मतलब बेस होता है कि यार ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैं क्लास 8 की एनसीईआरटी की बात करूं तो उसमें जो है मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कक्षा 8वीं का जो है इतिहास एक दिन पढ़ा रहा था, अतीत से वर्तमान, इसमें दिया गया था बंगाल के बारे में। तो बंगाल के बारे में जो फैक्ट है बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी गई थी। बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन था, उसके बाद बंगाल पे आक्रमण के बारे में बताया गया था। तो मतलब जो फैक्ट दिए गए थे वो थोड़ा टूट टूट करके विखंडित दिए गए थे। मतलब आप उन कहानियों को जोड़ने के बाद ही आप समझ पाइएगा, लेकिन उन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको जो है जैसे कि जो जो चैप्टर जो चीज़ें आपको उसमें दी गई है, जैसे बंगाल के बारे में बताया गया, बंगाल के आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो जब आप विधिवत मतलब कि पढ़ाई करिए एनसीईआरटी एससीईआरटी को खत्म करने के बाद, तो बंगाल के बारे में डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा कि बंगाल के बारे में और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, वो सब चीज़ें आप खुद से करिए, स्वाध्याय से करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ लोग जो है कोर्स लिए हैं, कोर्स में भी लोग अच्छा करा रहे हैं, मुझे कहने में बहुत हर्ष होता है क्योंकि लोग अच्छा करा रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पेचअप मतलब मैच करके वो दिला रहे हैं। लेकिन आपको स्वाध्याय जरूर करना है क्योंकि चीज़ें इस बार बदलेंगी और बहुत तगड़ा बदलाव होगा, ठीक है। पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अच्छे क्वेश्चनों को मतलब थोड़े से टाइट क्वेश्चन अगर आने वाले हैं तो उन क्वेश्चनों से भी आपको पार करने के लिए आपको स्वाध्याय जरूरी हो जाता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक, कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या मुझे स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए हिस्ट्री के लिए, एसके पांडे पढ़नी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप उतनी बड़ी बड़ी बुक मत पढ़िए, एनसीईआरटी एससीईआरटी और जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जो पॉइंट दिए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन, जहाँ के फैक्ट उसमें दिए गए हैं, उस फैक्ट्स की डिटेल्स आपको देखनी पड़ेगी बाद में, ठीक है। जब आप इन दोनों को पढ़ लेंगे तो बाद में देखनी पड़ेगी। और बाद में कैसे आप देखिएगा, जैसे बंगाल के बारे में देखना है, बंगाल के इंडियन नेशनल मूवमेंट, बंगाल के बारे में इंडियन नेशनल मूवमेंट पे बहुत सारे लोगों ने जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज भी दिया है। आप उसमें से भी किसी अच्छे टीचर की क्लास की मदद ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, ठीक है। और देखिए बीपीएससी के जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे मित्रों, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे जीएस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जीएस के लिए मैंने एक बार एक बच्चे से बताया था कि आपको बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, घटना चक्र का आता है, आप उसको लेकर के एक बार टिक जरूर मार लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से उठ रहे हैं। उस बच्चे ने कहा कि सर हमको तो प्राइमरी का एग्जाम देना है और आप जो है कह रहे हैं बीपीएससी सिविल एग्जाम वाला उठा करके टिक मान लीजिए। देखिए आप दे जरूर प्राइमरी का एग्जाम, लेकिन जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बीपीएससी से ही बन रहे हैं। तो आपको बीपीएससी सिविल सर्विस वाला जो एग्जाम हुआ है ना, पहले जो होता है घटना चक्र की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, ठीक है, बीपीएससी के नाम से सिविल सर्विस की, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, उसमें सब अलग अलग दिया गया है। आप उसमें से जो है टिक मार लीजिए, एक बार तो आप जरूर देख लीजिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें? प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, आप किसी भी को जो है प्रीफर कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा अभी नहीं आपको कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए, फलाने ऐप का जो है पास ले लीजिए, फलाने ऐप का पास ले लीजिए। देखिए ये जो एग्जाम है, मैं अपने दिल की बात बताऊँ तो प्रैक्टिस से और टेस्ट देने से आपका 1% फायदा नहीं होगा।
आप स्वाध्याय करिए और जो नोट्स आप बना रहे हैं, जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आप पढ़ रहे हैं, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करिए, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। जितना आप पढ़ते हैं उसका दुगुना आप रिवाइज करिए, ठीक है, जितना आप पढ़ते हैं उसका दुगुना रिवाइज करिए, आपको फायदा होगा, ठीक है। मेरी बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज इतना ही मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे काम शुरुआत कर देनी है, ठीक है, ऐसे ही आपको शुरू कर देना है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और वास्तव में सफलता चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको केवल बीपीएससी के टीचर में ही सफलता मिलेगी, आपको बीपीएससी का जो सिविल एग्जाम है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यूपीपीसीएस आप आगे देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ऐसे ही लड़ाई लड़के आगे जानी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो मेरा जो है एक बच्चा हमसे कह रहा था कि भैया आप तो बहुत बड़ा करने वाले थे, यहाँ कहाँ आ गए, ठीक है। तो देखिए, वक्त का इंतजार करिए, निश्चित तौर पे बड़ा होना होगा तो भगवान ही करेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे और आपके हाथ में केवल कर्म है। हम लोग मिल करके कर्म कर रहे हैं, जो भी होगा सब ईश्वर के हाथ में है। बस हम लोग कर्म करेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास है अपने इष्ट पर, ठीक है। तो आप भी सकारात्मकता बनाए रखिए और लगातार प्रयास करते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है मैंने बता दिया, हाइलाइटर का यूज नहीं करना है। पीडीएफ अगर आपके पास बुक नहीं है, पीडीएफ ही लीजिए, एक चैप्टर को खोलिए, की पॉइंट देखिए और उसको जो है नोट्स बनाते जाइए, सादा पेज में 5-6 पेज में। देखिए, विधिवत पढ़ाई करने का प्रयास करिए, पढ़ाई को जो है माइंड पे बोझ न होने दे। ये करें कि हमको ये करने में मजा आ रहा है, और जब आपको ये लग जाएगा ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पीसीएस वगैरह भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पसंद आया है। कल मैं बीपीएससी के टीआरई जो प्राइमरी का जो है सिलेबस है, उस सिलेबस पर बात कर देता हूँ, और सिलेबस को डिवाइड कर करके मैं बताऊंगा कि मतलब यहाँ से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको कैसे कैसे इतने क्वेश्चनों पर गेन करना है, और किस पार्ट को ज़्यादा पढ़ना है कि जिससे आप श्योर शॉट सिलेक्शन कर लें, बेहतर सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित कर पाएँ। कल मैं विधिवत एनालिसिस के साथ प्राइमरी की टीआरई की जो मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर है और जो क्वेश्चन की डिवाइडिंग है वो करके मैं आपको बताऊंगा कि किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि हर एक परीक्षा का एंगल अलग होता है, किस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ऐसे ही नहीं आंख बंद करके बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ते रहिए, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा कट ऑफ को पार करने के लिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कल की वीडियो का इंतजार करिएगा। आज की वीडियो से आप सीख लीजिएगा कि एनसीईआरटी आपको ऐसे पढ़नी है, नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहीं से बैच भी लिए तब भी आप इस काम को करिए, ठीक है। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई है। हमारे ऊपर भी आप लोग जो है भरोसा करते हैं, हमें भी आशीर्वाद आप अपना देते रहिए, दुआएं देते रहिए। हम भी अपने जिस भी कार्य के प्रति लगे हुए हैं उस कार्य को आप लोग भी हमें दुआएं दे करके, सकारात्मक सहयोग दे करके, सकारात्मक टिप्पणी दे करके मेरा सहयोग करिए। मैं भी जो है बेहतर ही करूँ। मेरा वास्तविक सफलता तभी होगी, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वास्तविक सफलता तभी होगी जिस दिन आप लोग सफल हो जाएंगे, जिस दिन मेरे चाहने वाले सफल हो जाएंगे। मैं कहीं पर भी सीना टाइट करके कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा मार्गदर्शित, मेरे द्वारा कहीं ना कहीं पढ़ाए जाने वाले छात्रों का हित हुआ, उस दिन मेरी आखिरी सफलता होगी, और वही हर एक व्यक्ति के लिए वही मायने रखता है, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश के कहीं भी जाऊँ, किसी भी ज़िले में आऊँ जाऊँ, जब प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसी आएगी, मुझे ये पता है पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक ज़िले में हमारे बच्चे होंगे, हमारे स्टूडेंट होंगे, और यही बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश के टीईटी एग्ज़ाम और सुपर टीईटी एग्ज़ाम पे काम कर रहा हूँ। मैं अपने मतलब जो बेसिक होता है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में जब भी आपको, मुझे लगेगा कि अब आपको जो है पढ़ाना शुरू करना चाहिए या गाइडेंस बेहतर देना चाहिए। इस बार अभी तो मैं चीज़ें पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ टेक्निकल मतलब इंस्ट्रूमेंट की कमी है, संसाधन की। जैसे जैसे संसाधन मेरे पास हो जाएंगे तो मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा, मेरा लक्ष्य सुपर टीईटी है, शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश वाली, ठीक है। उससे पहले जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपका सहयोग करता रहूँगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।